मैं तुम्हारे लिए कितना भी करूं, तुम कभी खुश नहीं होती। आखिर क्या चाहती क्या हो तुम मुझसे? तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। हमेशा इतना भी क्या बिजी रहते हो तुम? बहुत सारे रिश्ते इस वजह से खत्म नहीं होते क्योंकि दो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते, बल्कि इस वजह से खत्म हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे का प्यार महसूस नहीं हो पाता है। रिलेशनशिप्स कभी भी एक जैसे नहीं रहते, या तो वो दिन ब दिन बिगड़ते रहते हैं या फिर अच्छा होता रहता है। अगर किसी इंसान के पास इस दुनिया का सब कुछ हो लेकिन बस अपनों का प्यार ना हो, तो वो इंसान इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान में से एक है। बहुत से ऐसे हस्बैंड वाइफ है जो शादी के बाद 20-25 साल तक सिर्फ एक रूममेट्स की तरह एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं। उन्हें एक दूसरे का प्यार कभी महसूस नहीं हो पाता है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉक्टर चैपमैन कहते हैं, जैसे हम सबकी एक प्राइमरी मदर टंग होती है जो लैंग्वेज हमें सबसे अच्छे से समझ आती है, वैसे ही हम सबकी अलग अलग एक प्राइमरी लव लैंग्वेज भी होती है, जिस लैंग्वेज में हमें सबसे ज्यादा प्यार महसूस होता है। हम सबके अंदर एक इमोशनल लव टैंक होता है जो हमें हमारी प्राइमरी लव लैंग्वेज में प्यार मिलने से ही सबसे ज्यादा भर उठता है, और जब हमें प्यार मिलना बंद हो जाता है तब धीरे धीरे ये लव टैंक भी खाली होने लगता है, और यही से रिलेशनशिप में तरह तरह के प्रॉब्लम सामने आने लगते हैं। तो कैसे अपने लव्ड वंस के लव टैंक हमेशा फिलअप रखा जाए, वो मैं आज आपके साथ डॉक्टर गैरी चैपमैन की बुक द 5 लव लैंग्वेज से शेयर करने वाला हूँ। रिलेशनशिप के पहले 1 या 2 साल तक हम एक इल्यूशन में रहते हैं कि मेरा वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, और इस इल्यूशन में हम उनके लिए कुछ ऐसे काम भी कर लेते हैं जो शायद हमें एक्चुअल में करना पसंद नहीं है। डॉक्टर चैपमैन इस स्टेट को इन लव स्टेट कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप्स पुराने होने लगते हैं, हम इस परफेक्ट पार्टनर की इल्यूशन से बाहर आने लगते हैं। तब हमें अपने पार्टनर्स के खूबियों से ज्यादा खामियां नजर आने लगती है, और इस वजह से वो हमें अनोइंग एंड इरिटेटिंग लगने लगते हैं। जिस वजह से रिलेशनशिप के शुरू में हम जो जो चीजें उनके लिए करते थे, उनमें से बहुत सी चीजें धीरे धीरे करना कम कर देते हैं, जिस वजह से लव टैंक्स भी खाली होने लगते हैं, एंड एज ए रिजल्ट दोनों के बीच में बॉन्डिंग्स भी कमजोर होने लगता है। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए हमें यह समझना होगा कि ये इन लव स्टेट एक टेम्पोररी स्टेट है। जब इस स्टेट का टाइम स्पैन खत्म हो जाए तब हमें एक कॉन्शियस चॉइस लेना पड़ता है रियल लव स्टेट में एंटर करने के लिए, जिसके लिए 3 चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। नंबर 1, अनकंडीशनल लव। हमें हमेशा एक कॉन्शियस चॉइस लेना होता है कि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, उन्हें हम कभी भी प्यार की कमी महसूस नहीं होने देंगे। नंबर 2, एफोर्ट एंड डिसिप्लिन। इन लव स्टेट में हमें एफोर्ट या डिसिप्लिन का जरूरत नहीं होता है, तब हम एक फ्लो में रहते हैं। लेकिन रियल लव स्टेट में ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने पार्टनर को सही तरह से समझ के उन्हें प्यार महसूस कराना पड़ता है, जिसके लिए थोड़ी सी एफोर्ट एंड डिसिप्लिन की जरूरत है। नंबर 3, फोकस ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कैसे रिलेशनशिप को और बेटर बनाया जाए, क्योंकि रियल लव स्टेट में बॉन्डिंग अपने आप स्ट्रांग नहीं बनते, उन्हें बनाना पड़ता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है अपने लव्ड वंस के प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है वो जान के उन्हें उसी लैंग्वेज में ज्यादातर टाइम प्यार जताना। अपने 30 साल के वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके डॉक्टर चैपमैन इन प्राइमरी लव लैंग्वेज को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसमें से सबसे पहला लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। अरे वाह, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या बात है? तुम कैसे मुझे इतना प्यार कर लेती हो, मुझे भी सिखाओ ना। जिनकी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन होती है, वो सबसे ज्यादा प्यार फील करते हैं जब उन्हें कोई उनके काम के लिए या वो कैसे दिख रहे हैं उसके लिए कुछ अच्छा कहते हैं। जैसे आई लव यू जैसे वर्ड सुनना, क्यों प्यार करते हैं वो सुनना, ये सारी बातें उन्हें सबसे ज्यादा प्यार महसूस कराती है। अब आप शायद कह सकते हो, यार मुझे तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है। भाई ऐसा कभी पॉसिबल नहीं कि किसी इंसान में एक भी अच्छी चीज ना हो। अरे वो रोज नहाते तो होंगे, अगर कुछ नहीं तो इसी के लिए अप्रिशिएट कर दो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज नहीं नहाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आपको बहुत कुछ अच्छा दिखने को मिल जाएगा। अच्छा ऐसा क्या? चलो ठीक है, मान लिया अच्छाई है, लेकिन यार ये सब बहकी बहकी बातें करना मुझे पसंद नहीं। तो फिर तो भाई आपके लिए बैड लक है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर का प्राइमरी लव लैंग्वेज ये है तो सिर्फ इसी से उनका लव टैंक भर सकता है। अगर आपके लिए आप दोनों का रिलेशनशिप सच में मायने रखता है तो सीख लो ना यार, छोटी सी एक स्किल है, सीखने में क्या जाता है। सेकंड लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम। मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। अगर आपका पार्टनर हमेशा ये कंप्लेन करती है तो चांसेस है कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम, जिसका मतलब वो आपसे दिन में एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहती है, जहाँ पे आप पूरी तरह से उनके साथ रहो, सिर्फ उनके बारे में ही सोचो, उनके साथ बात करो, उनके साथ कोई काम करो। ऐसा नहीं कि टीवी देखते देखते 2-4 बातें कर लिया कि कल बाजार से गोभी लाना है या मूली। नहीं,
नो मोबाइल, नो टीवी, नो डिस्ट्रैक्शन। सिर्फ आप और वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के कुछ देर के लिए सिर्फ दिल की बातें करना। थर्ड लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट्स। मेरे पास तो खुद के लिए पैसे नहीं है, मैं कहाँ से गिफ्ट खरीदूं? किसने कहा आपको गिफ्ट्स खरीदना पड़ता है? याद है जब आप छोटे थे और गार्डन से एक फूल ले आके अपने मम्मी को देते थे, तब आपके हाथ से वो फूल पाके आपकी मम्मी कितनी खुश हो जाती थी। अगर आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज ये है तो आप बस एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक बार ये टेक्निक यूज करके देखो। हर हफ्ते किसी भी गार्डन से या कहीं से भी अलग अलग टाइप के फूल कलेक्ट करके उन्हें गिफ्ट करो और उनसे कहो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। देखो वो कितना खुश होते हैं। फोर्थ लैंग्वेज है एक्ट्स ऑफ सर्विस। आज तो तुम्हारे लिए चाय मैं बनाऊंगा, तुम बस मुझे बता देना अगर शक्कर ज्यादा हो जाए तो। जिनका लव लैंग्वेज ये होता है वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब कोई उनके किसी काम में हेल्प करता है। लाओ आज ये काम मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। जब आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिना पूछे खुद अपने साथ शेयर कर लेते हो, जैसे घर के काम में हाथ बटाना, बच्चों को स्कूल ले जाना। अच्छा तो मतलब अब बर्तन भी धोना पड़ेगा? इम्पॉसिबल। अगर ये आपका रिएक्शन है तो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक रात डिनर के वक्त डॉक्टर चैपमैन की वाइफ ने उनसे कहा, देखो ना हनी, इन खिड़की के ऊपर कितने मैल जम गए हैं। डॉक्टर चैपमैन ने वहां पे देखा और बस एक गंभीर सी टोन में उनको रिप्लाई किया, और वो अपना खाना खाने लग गए। अगले दिन सुबह जब उनकी वाइफ नींद से उठ के वहां पर गई तो उन्होंने देखा डॉक्टर चैपमैन वहां पे उन खिड़कियों को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी वाइफ ने उनसे पूछा, अरे ये आप क्या कर रहे हो? डॉक्टर चैपमैन ने उनको रिप्लाई किया, कुछ नहीं, ऐसे ही बस थोड़ा सा प्यार जताने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात सुन के उनकी वाइफ लिटरली खुशी से रो पड़ी और उन्होंने डॉक्टर चैपमैन से कहा, आप जानते हो आप इस दुनिया की सबसे अच्छे हस्बैंड हो। अब बताइए कि आप बर्तन धोओगे? फिफ्थ लैंग्वेज है फिजिकल टच। नहीं भाई, वो वाला फिजिकल टच नहीं। याद है बचपन में पूरे दिन बाद जब आपके पापा ऑफिस से घर लौटते थे और अब तुरंत जाके उनको कस के अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करते थे? ये उस फिजिकल टच की बात हो रही है। फिजिकल टच एक बहुत ही पावरफुल लव लैंग्वेज माना जाता है। ये इतना पावरफुल है जिस वजह से एक छोटा सा बच्चा जो कि कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता, वो भी इस लैंग्वेज को फील कर लेता है। जैसे कि किस या गुदगुदी, इन सब चीजों से वो प्यार महसूस कर लेता है। बड़ों के लिए ठीक ऐसे ही जैसे जादू की झप्पी एक बहुत ही पावरफुल तरीका है दूसरों को प्यार महसूस कराने का। जैसे अपने प्राइमरी लव लैंग्वेज में प्यार मिलने से किसी इंसान का लव टैंक सबसे ज्यादा भर उठता है, ठीक वैसे ही अपने प्राइमरी लव लैंग्वेज में नेगेटिव कुछ मिलने से उस इंसान का लव टैंक उतना ही जल्दी खाली भी हो जाता है। जैसे जिनका प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है, उन्हें बात बात पे इंसल्ट करना, या जिनका प्राइमरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, उन पे किसी वजह से हाथ उठाना, ये सारी चीजें इन मामलों में रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। अब सवाल आता है, कैसे हम जान सकते हैं किसी इंसान का प्राइमरी लव लैंग्वेज कौन सा है? इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। जब वो इंसान खुश होता है या प्यार जताने की कोशिश करता है तो वो कौन सा लैंग्वेज सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, क्योंकि उनको जो लैंग्वेज सबसे ज्यादा पसंद है या जिस लैंग्वेज में वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, वो हमेशा उसी लैंग्वेज में दूसरों से प्यार जताने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे किसी से प्यार है तो जाहिर सी बात है मुझे जो चीज पसंद है मैं उनको वही चीज ज्यादा देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो। डॉक्टर चैपमैन के मुताबिक लाखों में एक केस ऐसे दिखने को मिलते हैं जहां पे दोनों लाइफ पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज सेम होता है। लेकिन अगर एक हेल्दी, लॉन्ग लास्टिंग, हैप्पी रिलेशनशिप पाना है तो एक दूसरे का प्राइमरी लव लैंग्वेज सीख लेना और उनको उसी लैंग्वेज में प्यार जताना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइमरी लव लैंग्वेज में ही प्यार जताना है, बाकी के 4 लैंग्वेज को भी यूज करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा प्राइमरी लव लैंग्वेज यूज होना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना लव टैंक कभी पूरी तरह से फिल अप नहीं होंगे। ठीक जैसे प्यार की फीलिंग इस दुनिया में सबसे अच्छी फीलिंग में से एक है, वैसे ही प्यार ना मिलने की फीलिंग इस दुनिया में सबसे बुरी फीलिंग्स में से एक है। इसलिए हम सभी का द 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अपने सारे लव्ड वंस के साथ शेयर करके उन्हें भी मौका कर दीजिए इस 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में जानने के लिए, ताकि सिर्फ आप नहीं, वो भी आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज को पहचान के उसी लैंग्वेज में आपके साथ प्यार जताए और हम सब एक ब्लिसफुल रिलेशनशिप पा सके। अगला वीडियो अगले हफ्ते। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। शुक्रिया।